पूजा सामग्री। पूजा आरंभ करने से पहले ही पूजा स्थल पर निम्नलिखित पूजन सामग्री लाकर रख लेनी चाहिए। ताम्बड़ी, आचमनी, पंचपात्र, कलश मिट्टी अथवा तांबे का, गंगा जल, 2-3 छोटी बड़ी थालियाँ, कटोरी, 2 गिलास, तांबे की थाली, पंचामृत, दूध, घी, मधु, शक्कर, दही, कुश, दूब, नारियल, पुष्प, माला, पिसी हल्दी, रोली, चावल, दीपक, पान सुपारी, धूप, अगरबत्ती, पान के 5 पत्ते, फल, कपूर की टिक्की, लक्ष्मी देवी की प्रतिमा, सोने या चांदी का आभूषण, पुरोहित यदि आमंत्रित हों तो के लिए वस्त्र, कुशा का आसन, लाल वस्त्र, हवन सामग्री। उद्यापन वाले दिन हवन करना होता है। उसके लिए हवन कुंड, ईंट, रेत, शंख, घंटी, मंजीरा व प्रसाद बांटने के लिए नैवेद्य। व्रत के नियम। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत को यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। स्त्री के बजाय यदि पुरुष अथवा कन्या भी यह व्रत कर ले तो उन्हें भी उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा तथा पवित्र भावना सहित करें। लक्ष्मी जी का यह व्रत शुक्रवार के दिन करें। एक बार जो भी श्रद्धालु इस व्रत को आरंभ करते हैं तो उन्हें कम से कम 11 या फिर 21, 31, 41, 51 जैसे भी श्रद्धा हो उतने ही शुक्रवार के व्रत करने चाहिए। पुस्तक में दी गई पूर्ण विधि तथा नियम के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। एक बार व्रतों की उपासना पूर्ण हो जाने पर आप उसे संपूर्ण विधि अनुसार पूर्ण करने के पश्चात जब भी चाहें वैभव लक्ष्मी जी से प्रार्थना करके पुनः उपासना को शुरू कर सकते हैं। मैं वैभव लक्ष्मी एक ही हैं। माँ वैभव लक्ष्मी एक ही हैं, परंतु उसके रूप अनेक हैं, परंतु इस देवी का सर्वप्रिय रूप धन लक्ष्मी का ही माना गया है। वैभव लक्ष्मी जी के पूजन तथा उपासना के समय सबसे पहले श्री यंत्र को प्रणाम करें। श्री यंत्र माँ की प्रथम उपासना है। जो श्रद्धालु श्री यंत्र को प्रणाम नहीं करते उनको व्रत का फल नहीं मिलता। व्रत वाले दिन सवेरे उठते ही किसी प्राणी को देखकर जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करें और जब भी कहीं आप एकांत में हों तो भी मन में जय माँ लक्ष्मी जपते रहें। व्रत वाले दिन स्नान आदि अन्य कार्यों के पश्चात तुलसी की माला से माँ वैभव लक्ष्मी का 101 बार पाठ करें। शुक्रवार को यदि आप घर से बाहर या किसी यात्रा पर गए हों या किसी अन्य कारणवश आप व्रत नहीं रख पाते तो माँ वैभव लक्ष्मी से क्षमा मांगकर उससे अगले शुक्रवार को व्रत कर सकते हैं। यह व्रत अपने घर पर ही परिवार सहित करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत कथा। एक बड़े शहर की दुर्गापुरी बस्ती में धनी निर्धन सभी तरह के लोग रहते थे। इस बस्ती से बाहर एक लक्ष्मी जी का मंदिर था जिसमें बस्ती के निवासी शुक्रवार को लक्ष्मी जी के व्रत करके पूजा करने जाते थे। मंदिर के पुजारी जी हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की व्रत कथा आने वाले सभी भक्तों को सुनाते थे और कथा के पश्चात लक्ष्मी जी का प्रसाद बांटते थे। माँ लक्ष्मी जी की आरती होती, भजन गाए जाते। पुजारी जी की पत्नी का नाम शांति था, जिनको सब लोग माता जी कहते थे। वे अपने पति के साथ मिलकर इन लक्ष्मी जी के मंदिर की सफाई व देखभाल करती थीं। यदि किसी दिन पुजारी जी बीमार होते या बाहर कहीं कथा करने चले जाते तो उस दिन शांति देवी सब लोगों को माँ लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाती थी। माता जी को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे वे साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप हों। इसी बस्ती में संतोष रहती थी। उसके पति का नाम रमेश था। वे पति पत्नी पिछले 10 वर्षों से इस बस्ती में रहते थे। मूल रूप से ये बिहार के रहने वाले थे। वहाँ की गरीबी से तंग आकर इस शहर में आ गए थे। रमेश को मेहनत मजदूरी का काम मिल गया और संतोष संपन्न घरों में जाकर बर्तन मांजने का कार्य करने लगी। इस तरह से दोनों पति पत्नी बड़े सुख से जीवन गुजारने लगे। पति पत्नी सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर जाते थे और मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर ही खाना खाते। पति पत्नी की इस श्रद्धा भक्ति को देखकर उनके आसपास के कुछ लोग ईर्ष्या भी करते थे। कुछ लोग प्रसन्न भी थे, परंतु रमेश और संतोष ने कभी किसी की बात पर ध्यान देने का प्रयत्न ही नहीं किया। उनके पास जितना भी समय बचता था उस समय वे मंदिर जाकर उपासना करने लगते। एक दिन रमेश का एक मित्र घर पर आया। दोनों मित्रों ने घर पर ही खाना खाया, लेकिन संतोष को यह देखकर आश्चर्य
हुआ और दुख भी, क्योंकि रमेश के इस मित्र ने उसे शराब पिला दी थी। और उस दिन के पश्चात रमेश को शराब की ऐसी लत पड़ी कि वह हर समय नशे में रहने लगा। जो कुछ कमाता सब शराब के में उड़ा देता। घर में पैसों की ऐसी कमी हुई कि भूखों मरने की नौबत आ गई। संतोष बेचारी कर ही क्या सकती थी। वह तो बस प्रभु से प्रार्थना करती रहती कि मेरे पति को सुबुद्धि देकर नशे की आदत छुड़ाओ। एक शुक्रवार की प्रातः संतोष माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठकर रोती हुई कहने लगी, हे माँ, मेरे पति को एक बार फिर से सुधार दो, उसे बुरे मार्ग से वापस बुला लो। माँ, मेरी यही आशा पूरी कर दो। अभी वह प्रार्थना कर ही रही थी कि उधर द्वार पर से किसी की आवाज़ आई, संतोष संतोष संतोष। संतोष अपने आंसू पहुँचते हुए द्वार तक आई और जैसे ही उसने द्वार खोलकर देखा तो सामने माँ लक्ष्मी मंदिर वाली माता जी खड़ी थी। माता जी, आप? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटी, मैं ही हूँ और तुमसे यह जानने आई हूँ कि अब तुम मंदिर क्यों नहीं आती हो। माँ जी, न जाने क्यों संतोष बूढ़ी माँ के गले से लगकर जोर जोर से बच्चों की भांति रोने लगी थी और रोते रोते उसने अपना सारा कष्ट माँ जी को कह सुनाया। संतोष की दुख भरी बातें सुनकर बूढ़ी माँ बोली, बेटी, जिसने दुख दिए हैं वही इन दुखों का निवारण भी करेगा। माँ लक्ष्मी के 21 व्रत पूरे करो तो माँ की कृपा से तुम्हारा पति बहुत जल्दी सही रास्ते पर आ जाएगा। वह अपने आप गलत साथियों को छोड़ देगा। माँ जी, इन 21 व्रतों का विधि विधान मुझे बताइए। बेटी, मैं इन व्रतों के विधि विधान के लिए या श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक तुम्हें दे रही हूँ, इसका पाठ करो। 21 शुक्रवार के व्रत पूरे होने पर 21 ही कन्याओं को भोजन करवाकर श्रद्धा सहित उन्हें दक्षिणा देना और उस दक्षिणा के साथ श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक भेंट में देना। यही माँ की सबसे बड़ी उपासना व भक्ति है। इसके पश्चात तुम्हारा बुरा समय समाप्त होगा। माँ लक्ष्मी की तुम पर ऐसी कृपा होगी, तुम्हारा पति स्वयं बुरे मित्रों को त्याग देगा और वह फिर से माँ का भक्त बनकर बहुत धन कमाएगा। माँ ने संतोष को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई। संतोष ने उसी दिन से ही माँ लक्ष्मी की उपासना शुरू कर दी। उसी शुक्रवार का व्रत करके उसने माँ वैभव लक्ष्मी की कथा सब आसपास बस्तियों को सुनाई। 21वें शुक्रवार को संतोष ने 21 कन्याओं का घर पर भोजन करवाना शुरू किया तो उसके पति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा कर कहा, तुम तो साक्षात देवी स्वरूप हो संतोष। मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूँ जिसने तुम्हारे जैसे देवी के मन को कष्ट दिया। मुझे क्षमा कर दो संतोष। नाथ, आप ऐसा न कहो, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। आप तो मेरे लिए परमात्मा की भांति हैं। आपने बुरे कर्म त्याग दिए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। आज मैं लक्ष्मी की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपने यदि सब बुरे कर्म छोड़ दिए हैं तो मुझे सब खुशियाँ मिल गई। माँ लक्ष्मी ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। संतोष ने 21 कन्याओं को भोजन कराया और भोजन के पश्चात दक्षिणा के साथ एक एक पुस्तक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की भी दी। माँ की कृपा से संतोष के पति ने बुरे मित्रों को त्याग दिया और शीला के घर की कुछ ही दिनों में ऐसी काया पलट होते देख माँ लक्ष्मी जी के श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के शुभ प्रभाव एवं महिमा को देखकर गली मोहल्ले की अन्य स्त्रियां भी संपूर्ण विधि विधान पूर्वक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। उन सभी की भी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। वे सभी के घर सुख संपत्ति से पूर्ण हो गए। हे श्री वैभव लक्ष्मी माँ, आपने जैसे संतोष पर कृपा करी वैसे ही मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, मुझ पर भी प्रसन्न होना, सभी प्राणियों का कल्याण करना, सबको धन्य धान्य तथा सुख शांति देना। हे माँ, मैं सब परिवार आपकी शरण में हूँ। जय लतन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णु प्रिये, शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुःखभंजनी, श्रेय प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहम्, पतितो द्वारिणी देवी नमाम्यहम् पुनः पुनः। वेदास्तवा सस्तुतिवन्तिः शास्त्राणि च मुहुर्मुहुः, वेदवास्तवां प्रमणयन्ति लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजनी, भुक्ति मुक्ति न नव्यते महादेवी त्वयि कृपा बिना।
सुख सौभाग्य च प्राप्नोति यत्र लक्ष्मी न विद्यते न तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमाम्यहम्। देहि सौभाग्यरोग्यं देहि मे परमं सुखम्। नमस्ते आद्यशक्ति त्वं नमस्ते भीडभञ्जनी। विद्येहि देवी कल्याणं विद्येहि परमां श्रियं। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मवन्तं जनं कुरु। आचिन्त्य रूपे चरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। नमस्ते तु महामाया सर्वसुखप्रदायिनी। नमाम्यहं महालक्ष्मी नमाम्यहं सुरेश्वरी। नमाम्यहं जगद्धात्री नमाम्यहं परमेश्वरी। हे श्री धन लक्ष्मी माँ, जैसे आपने संतोष की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ। हे श्री गजलक्ष्मी माँ, जैसे आपने संतोष की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ। हे श्री अधिलक्ष्मी माँ, जैसे आपने संतोष की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ। हे श्री विजयलक्ष्मी माँ, जैसे आपने संतोष की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही हमारी भी समस्त मनोकामनाएं पूरी करना। मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ। हे श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जैसे आपने संतोष की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही हमारी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ। हे श्री वीर लक्ष्मी माँ, जैसे आपने संतोष की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ। हे श्री धान्य लक्ष्मी माँ, जैसे आपने संतोष की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ। हे श्री संतान लक्ष्मी माँ, जैसे आपने संतोष की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ।